Hey everyone, myself Ankit and I'm going to start crash course of class 10 and our first topic is statistics. तो statistics में हम मेनली थ्री टर्म्स पढ़ते हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले हम लोग मीन को देखते हैं। मीन को हम लोग एक्स डैश से शो करते हैं। मीन क्या होता है, दो कंडीशंस होती हैं, एक तो जब हमारा इंटरवल क्लास दिया होता है और दूसरा जब सिर्फ ऑब्जर्वेशन दी हुई होती है। तो पहले हम लोग कंडीशन देखेंगे जब सिर्फ ऑब्जर्वेशन दी हुई है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे जब क्लास इंटरवल दिए होते हैं। तो जैसे ये कोई डेटा दिया गया है हमारा, जिसमें ये 40, 50, 60 ये नंबर्स दिए हुए हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। तो इसमें हमारा मीन क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है एक्स डैश इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, डेटा को हम लोग एक्सआई से लिखते हैं, ये ऑब्जर्वेशंस होते हैं और इनका सम, इन सब का जो सम होता है उसे ही हम लोग सिग्मा एक्सआई कहते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसे एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब अगर साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है, एक कंडीशन होगी जब ऑब्जर्वेशन के साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी, इसे एफ से डिनोट करते हैं। जैसे कि 40 में 3, 5, 4, 2, 6। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, एक्स आई और एफ आई निकालेंगे। तो हम लोग निकालते हैं एफ आई एक्स आई। सबसे पहले एफ आई निकालेंगे एक्स आई। ठीक है, ये एफ आई है और ये एक्स आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 43 सा 120, 50 की 5 से कराएंगे 250, 64 सा 240, 72 सा 140, 86 सा 480। ठीक है, तो जब हम लोग एफ आई एक्स आई निकालेंगे फिर इसका सम फाइंड करेंगे। बेसिकली यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा मीन एक्स डैश इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से सिग्मा, इन सब का सम करके सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे। उसके बाद में सिग्मा एफ आई, मतलब ये सिग्मा एफ आई के सारी एफ आई का सम सिग्मा एफ आई, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपनी सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन होती है व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर गिवन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब क्लास इंटरवल गिवन होते हैं तब अलग तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जैसे क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, क्लास दी गई है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 टू 50 और 50 टू 60 और साथ में फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले, अब इस बार तो हमें एक्स आई दिया नहीं हुआ है, उसमें एक्स आई होता था और नॉर्मल फार्मूला हम लोग लगा देते थे। तो इसमें पहले हम लोग एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई क्या होगा, जस्ट इसके सम को अपॉन में 2 करेंगे, मतलब इन दोनों इंटरवल्स के मिड का पॉइंट। तो 10 प्लस 20 अपॉन 2 करेंगे तो 15 आएगा, 15। इसके मिड का पॉइंट क्या होगा, 20 एंड 30 के बीच 25, 30 और 40 के बीच 35 और 40 और 50 के बिटवीन जो पॉइंट होगा वो 45 होगा और ये 55 होगा। उसके बाद में हमें फार्मूला पता है, मीन का फार्मूला क्या होता है, अगर कोई मेथड नहीं दिया गया है तो डायरेक्ट मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जो कि हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सिग्मा एफ आई यहाँ से सबका सम निकालेंगे, कितना आएगा, 4, 5, 9, 16, 22, 25, ये यहाँ से 25 आ जाएगा अपॉन में 25 और सिग्मा एफ आई एक्स आई हम लोग निकाल लेंगे। तो एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो क्या होगा, 415, 60, 125, 245, 270, 165, इन सब का सम फाइंड करेंगे तो ये 5, 10, 15, 6 to 8, 4, 12, 19, 25, 26, 3, 7, 8। ठीक है, तो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा 865। अब इसके बाद में हम लोग डिवाइड कर लेंगे और मीन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें भी दो मेथड्स होते हैं, एक होता है हमारा नंबर 1 मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड
और एक होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। तो पहले हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड को देखेंगे, उसके बाद में स्टेप डेविएशन मेथड को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम एक मीन को अज्यूम करते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि इन जितने भी सारे के सारे एक्स आई हैं, इसके या तो मिड में या कोई भी पॉइंट को एक अज्यूम मीन मानते हैं। जैसे इसे हम अज्यूम मीन ए लिख लेते हैं, तो ए हो जाएगा हमारा, जैसे ए हो जाएगा 35 को हमने ए मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ टर्म्स और निकालने होते हैं हमें, जैसे कि डी आई की जरूरत पड़ेगी, और डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 35, क्योंकि ये तो पता है हमें कितना है, अज्यूम मीन हमारा 35 है। तो एक्स आई मतलब 15 में से 35 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, इधर माइनस का 10 आएगा, 35 में से 35 जीरो, ये 10 और ये 20, 55 में से 35 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा डी आई। तो जब डी आई आ जाएगा, अब हमें निकालना पड़ेगा एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, माइनस का 80, माइनस का 50, जीरो, 60 और 60। ठीक है, तो हमारा सिंपल फार्मूला इसका होता है, मीन का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है हमारा मीन का फार्मूला। ए हमें पता है, तो एक्स डैश मीन जो कि एक्स डैश होता है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 35, तो ए की जगह हम लोग 35 रखेंगे, प्लस अब सिग्मा एफ आई डी आई, तो हम लोग इन सबको ऐड करेंगे और सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे। ये माइनस का 80 माइनस का 50 हो जाएगा माइनस का 130, और ये 60 प्लस का 120, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसे माइनस का 10 रखते हैं और अपॉन में एफ आई, तो एफ आई निकालते हैं हम लोग, एफ आई हमारी पहले से ही दी हुई है, ये है 25, एफ आई की जगह 25, अब इसे देखते हैं, तो 5 टू सा 10, 5 5 सा माइनस का 2/5, तो 35, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये पॉइंट का 4, तो आंसर आ जाएगा 34.6, यही हमारा मीन हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा मेथड भी होता है जो होता है स्टेप डेविएशन मेथड, तो अब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को भी इसी के साथ में देखेंगे। तो हमारा सेकेंड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, जैसे कि हमने अज्यूम मीन मेथड को देखा था, ए इसे ए सपोज किया था। ठीक है, तो अभी भी हमें ए भी रखना है और डी आई भी रखना है। अब एक्चुअली डी आई का काम नहीं है, काम होगा यू आई का, तो यू आई क्या होगा, डी आई अपॉन एच। अब ये एच क्या होता है, एच क्या होता है, एच होता है क्लास साइज, क्लास साइज। ठीक है, एच होता है क्लास साइज, जैसे क्लास इंटरवल का गैप कितना है, जैसे 10 to 20 में कितना गैप है 10 का, और 20 to 30 में यानी सब में 10 का गैप है, तो हमारा एच क्या हो जाएगा 10, इसे हम लोग क्लास साइज बोलते हैं। तो जैसे डी आई अपॉन 10 करेंगे, -20 अपॉन 10, माइनस का 2, -10 अपॉन 10, माइनस का 1, ये 0, ये 1 और ये 2। तो अब हम लोग यहाँ से एफ आई यू आई कैलकुलेट करेंगे, एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई क्या होगा, 4 2 सा 8, माइनस का 8, 5 माइनस का 5, ये 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो हम लोग इसका समेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सिग्मा एफ आई यू आई की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअल में फार्मूला होगा यहाँ पे, मीन का फार्मूला होगा एक्स डैश इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, फार्मूला ये होगा। ठीक है, तो हम लोग सिग्मा एफ आई यू आई की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए सिग्मा एफ आई यू आई को निकाल लेते हैं। तो 6 6 12 और ये 8 और 5 13, तो माइनस का 1 बचा। ठीक है, अब हम लोग अगर इस फार्मूले में अपने वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्स डैश आएगा इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी 35 मान रखी है, ये 35 प्लस हमारा समेशन एफ आई यू आई आया है कितना
माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 रखते हैं और इंटू एच, एच की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 10 दी हुई है और अपॉन सिग्मा एफ आई हमारा 25 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 टू जा 10, 5 5 सा 25, तो ये हो जाएगा 35 माइनस ये 0.4, तो ये आ जाएगा 34.6। और अगर हमें याद होगा जब हमने इसका मीन अज्यूम्ड मीन मेथड से निकाला था तब भी हमारा आंसर 34.6 ही आएगा। तो चाहे जिस भी मेथड से निकालोगे, अगर स्टेप डेविएशन मेथड से निकालोगे या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालोगे, तो आंसर तो हमारा सेम आएगा। पर डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्व या फाइंड आउट द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करेंगे। और अगर कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड आउट द मीन बाई अज्यूम्ड मीन मेथड, तो हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड को अप्लाई करेंगे। और अगर एग्जाम में कोई भी फार्मूला या फिर कोई भी मेथड यूज करने को नहीं कह रहा है, तो हम लोग सिंपली एक्स डैश इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का यूज करते हैं। ये काफी आसान रहता है। तो अब हम लोग अपना सेकेंड टर्म मीडियन देखेंगे। तो मीडियन में भी तीन कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन होती है जब ओनली ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं, दूसरी कंडीशन होती है जब ग्रुप डेटा यानी कि साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है, और तीसरी कंडीशन होती है जब क्लास इंटरवल दिया होता है। तो हम अपनी पहली कंडीशन देखेंगे व्हेन ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। जैसे कि ये डेटा दिया गया है, इसमें एन, पहले एन की वैल्यू निकालेंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, एन इक्वल्स टू 5। तो दो कंडीशंस होती हैं, इफ n equals to a even number and if n equals to odd number। तो जब हमारा n odd number होगा तब मीडियन क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 2th टर्म। फर्स्टली हम लोग अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अगर ये जैसे ये तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता है तो इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये हमारा डेटा 40 50 60 70 80 पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता तो पहले इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में ही हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, तो 5 प्लस 1 बाई 2 टर्म मतलब थर्ड टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 60 और आवर मीडियन इज 60। दूसरी कंडीशन होती है व्हेन n इज अ इवन नंबर। जैसे n इवन नंबर दिया गया हो, जैसे अगर यहाँ पे एक 90 भी ले लेते हैं तो n हो गया, n की वैल्यू हो गई 6। तो जब n इवन नंबर होती है तो क्या होता है, हमारी मीडियन होती है इक्वल्स टू n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म बाई 2। तो अगर n हमारा 6 है, n की वैल्यू हमारी 6 आई है, तो 6 बाई 2 थर्ड टर्म प्लस 4th टर्म अपॉन 2। थर्ड टर्म विच इज 60 एंड द फोर्थ टर्म इज 70। 60 प्लस 70 बाई 2, आवर मीडियन इज 65। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है जब हमारे ग्रुप डाटा यानी कि क्लास इंटरवल गिवन होगा। ये क्लास इंटरवल जैसे 30 टू 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी 5 है, और ये 40 टू 50 ये फ्री क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। n/2 तो हमारा 21/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 10.5। फिर हम देखेंगे 10.5 किस में लाई कर रहा है, तो 10.5 इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। तो हमारी इसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो हमारी रियल वैल्यूज़ होंगी। जैसे इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, f, तो f क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग 4, और हमारी क्लास क्या है 50 टू 60, तो क्लास हो जाएगी 50 टू 60। अब इसमें ये जो होता है इसे हम लोग L से डिनोट करते हैं, ये होता है लोअर लिमिट
और लोअर लिमिट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एल। और उसके बाद में ये जो हमारे जो 12 आया था इसके एक जस्ट ऊपर वाली जो होगी फ्रीक्वेंसी ये हमारी सी एफ होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 8। तो अब इसकी मीडियन का जो फार्मूला होता है एम डी इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। एच क्या होता है? एच हमें पता है, हमने पहले भी मीन में देखा हुआ है, एच होता है क्लास साइज। एच होता है क्लास साइज, जो कि हमारा कितना है, गैप कितना है 10 का, तो क्लास साइज हमारा कितना है 10। तो हम इसका आंसर निकालेंगे, तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो L कितना दिया गया है 50, L इज 50 प्लस n बाई टू 10.5, 10.5 ये सी एफ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 8 अपॉन एफ 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 50 प्लस 2.5 अपॉन 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट कंडीशन है जब हमारे ग्रुप डाटा यानी क्लास इंटरवल गिवन होगा। ये क्लास इंटरवल जैसे 30 टू 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी 5 है, और ये 40 टू 50 ये फ्री क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे, n/2 तो हमारा 21/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 10.5। फिर हम देखेंगे 10.5 किस में लाई कर रहा है, तो 10.5 इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। तो हमारी इसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो हमारी रियल वैल्यूज़ होंगी। जैसे इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है f, तो f क्या है इसके करस्पॉन्डिंग 4, और हमारी क्लास क्या है 50 टू 60, तो क्लास हो जाएगी 50 टू 60। अब इसमें ये जो होता है इसे हम लोग L से डिनोट करते हैं, ये होता है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट को हम लोग L से डिनोट करते हैं, L। और उसके बाद में ये जो हमारे जो 12 आया था इसके एक जस्ट ऊपर वाली जो होगी फ्रीक्वेंसी ये हमारी सी एफ होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 8। तो अब इसकी मीडियन का जो फार्मूला होता है एम डी इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। एच क्या होता है? एच हमें पता है, हमने पहले भी मीन में देखा हुआ है, एच होता है क्लास साइज। एच होता है क्लास साइज, जो कि हमारा कितना है, गैप कितना है 10 का, तो क्लास साइज हमारा कितना है 10। तो हम इसका आंसर निकालेंगे, तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो L कितना दिया गया है 50, L इज 50 प्लस n बाई टू 10.5, 10.5 ये सी एफ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 8 अपॉन एफ 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 50 प्लस 2.5 अपॉन 4 इंटू 10, तो ये 50 प्लस 6.25 इक्वल्स टू 56.25, तो हमारा मीडियन हो जाएगा 56.2। ये मेथड हो गया जब क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं। तो मीन में बस इतना ही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना मोड देखेंगे। तो मोड में क्या होता है, मोड में क्लास इंटरवल्स दिए होती हैं, फ्रीक्वेंसी दिए होते हैं, लेकिन हम लोग इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड करते हैं। इसमें हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो 7 जो होगी वो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी, तो उसी की करस्पॉन्डिंग क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी 70 टू 80, और ये जो 7 है इसे हम लोग F1 कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास विच इज 7। और एक इससे जस्ट ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे हम लोग F0 कहते हैं जो 2 है, और एक इससे जस्ट जो नीचे की
फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम लोग F2 बोलते हैं, विच इज 6। तो मोड का फार्मूला होता है मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2। तो हमें F1 की वैल्यू भी पता है, F2 और F0 की भी वैल्यू पता है और L की वैल्यू भी पता है, तो हम अपना मोड निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो मोड होगा, मोड इक्वल्स टू एल। एल क्या होगा, ये मॉडल क्लास 70 टू 80 थी, तो एल हमें पता है जो लोअर लिमिट होती है उसी को हम लोग एल बोलते हैं, लोअर लिमिट विच इज 70। 70 प्लस F1 7 आया है माइनस F0 2 अपॉन 2F1 यानी 14 माइनस F0 2 माइनस F2 6 इक्वल्स टू 70 प्लस 5 अपॉन 6 is equals to 70 plus 0.833 equals to 70.833। ये हमारा मोड हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में मीन भी देख लिया है, मीडियन और मोड तीनों चीज़ें देख ली हैं। अब इस चैप्टर की थ्योरी ओवर हो चुकी है और हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोर्ड्स के आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू और भी अच्छी तरह से मीन, मीडियन और मोड को स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ थ्योरी थी और जो क्वेश्चंस होंगे, जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा।